अस्सलाम वालेकुम। हकीम बशीर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। कब्ज़ का मसला बहुत आम है। छोटे बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी इसमें मुब्तला हैं। मर्दों की निस्बत ख़ातीन ख़ास तौर पर इस मसले का शिकार हैं। अक्सर बहन भाई ये कहते हैं कि कब्ज़ का कोई इलाज बताएं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि लकीर के फ़कीर मत बने, तुक्के मत लगाएं, बल्कि मसले को समझें। इलाज मर्ज़ का होता है, जबकि कब्ज़ बजाते खुद कोई मर्ज़ नहीं, सिर्फ एक अलामत है जो अंतड़ियों के मुख्तलिफ अमराज की निशानदही करता है, जैसे आंतों का सुस्त हो जाना, आंतों की कमज़ोरी, आंतों की खुश्की, आंतों का सुकेड़, आंतों में सुद्दे बन जाना, आंतों की सोजिश और आंतों के वर्म जख्म वगैरह। ये सब कब्ज़ के असल असबाब हैं। जब तक आंतों के मसाइल ठीक नहीं होंगे, कब्ज़ कभी ख़त्म नहीं होगा, आप कुछ भी कर लें। कब्ज़ का मसला जितना आम है, उतने ही इसके आफ्टर इफेक्ट भी उतने ही खतरनाक हैं। जब कब्ज़ की वजह से गैसेस बनती हैं तो पूरे खून में उनके असरात पैदा होते हैं, जो मुख्तलिफ अमराज के पैदा होने का सबब बनते हैं। अक्सर सर में दर्द रहता है, मुंह से बहुत ही नाखुशगवार किस्म की बदबू आती है। कब्ज़ की वजह से मर्दों में जरियान, एहतलाम, ज़ोफ़ेबा, जबकि ख़ातीन में लिकोरिया और खून की कमी जैसे अमराज लाहक होते हैं, जो जिस्म जान के लिए बहुत ही नुकसान का बायस बनते हैं। देखने को मामूली सा मसला है कब्ज़, इसे मामूली ना समझें, इसके इलाज पर तवज्जो दें। इसके पसे पर्दा असबाब बहुत खतरनाक हैं, जो आंतों के मुतल्लिक आपको बताए गए हैं। ये याद रखें कि आंतों के अक्सर मसाइल मैदे की वजह से पैदा होते हैं। अगर मैदा और आंतें ठीक हो जाएं तो कब्ज़ का मसला खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये भी जहन में रखें कि कब्ज़ का मसला आंतों का फेल मुतासिर होने के सबब पैदा होता है, और आंतों का ताल्लुक आपके मैदे के साथ होता है, और मैदे का ताल्लुक आपकी गिज़ा के साथ। आपकी खाई हुई गिज़ा मैदे से हजम होने के बाद आंतों की तरफ मुंतकिल होती है। अगर आंतों में मसाइल होंगे तो यकीनन मैदे में भी कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर पैदा होते हैं, जिन्हें किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आंतों का फेल मुतासिर होने की 3 सूरतें हो सकती हैं, जिनकी वजह से कब्ज़ का मसला बनता है। अब 1 बाय 1 इन तीनों पर बात कर लेते हैं। कब्ज़ की पहली और आम वजह जिस्म में सर्दी की ज्यादती है। सर्दी का गलबा होने से हरारत गरीज़ी नॉर्मल से कम हो जाती है। ये जिस्म की असल हरारत होती है, जो ग़िज़ा के हज़म, जज़ब, इखराज और जिस्म की नशो नमा की ज़ामिन होती है। इस हरारत की कमी के सबब आंतों में कमज़ोरी पैदा होती है, और कमज़ोरी के सबब आंतों की हरकत सुस्त पड़ जाती हैं। इसके नतीजे में कब्ज़ रहने लगती है। कब्ज़ की ये किस्म उन लोगों में पाई जाती है जो ठंडी अशिया, मसलन इसबगोल का छिलका, अंडे की सफ़ेदी, कच्ची लस्सी, दूध सोडा, उबले हुए चावल, खुश्क या सब्ज धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल, ठंडा पानी, ठंडे मशरूबात और ठंडी आबो हवा में रहना, ऐसे लोगों में मोटापा आम पाया जाता है। जबकि ख़ातीन में लिकोरिया और मर्द हजरात वक्त से पहले ही कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे। कब्ज़ की दूसरी बड़ी वजह जिस्म में खुश्की की ज्यादती है। ऐसी सूरत में मैदे के मसल्स और आंतों में सुकेड़ बढ़ जाता है, यानी आंतों के सुराख में तंगी पैदा होती है, और दूसरी तरफ फुजला निहायत खुश्क होता है, क्योंकि खुश्की का गलबा होता है। ऐसी सूरत में बहुत शदीद और दायमी कब्ज़ रहती है। जो लोग खुश्क अशिया जैसे चावल, चने, चने की दाल, नान, बीफ, टिक्के, कबाब, करेले, चिकन और आम का अचार ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लाजमी तौर पर इस मसले का शिकार रहते हैं। इनमें अक्सर लोगों को जरियान, एहतलाम, कतरे, जबकि ख़ातीन में लिकोरिया के मसाइल होते रहते हैं। इन मसाइल की वजह से जिस्मानी सेहत खराब रहती है, और ऐसे लोग दुबले पतले और कमज़ोर दिखाई देते हैं। कब्ज़ की तीसरी वजह आंतों में सुद्दे बन जाना है। ऐसी सूरत में आंतों के सुराख में रुकावट पैदा होती है, सोजिश पैदा होती है, मरीज के पेट में मरोड़ उठते हैं, पखाना थोड़ा थोड़ा और वक्फे वक्फे से आता है, पेट पूरी तरह साफ नहीं होता। ऐसे लोगों की आंतों में सोजिश पैदा हो जाती है। इस तरह उन्हें 24 घंटों में 1 से ज्यादा मरतबा वाशरूम की हाजत महसूस होती है। जो लोग गर्म, खुश्क, तेज मिर्च मसाला जात वाली तली भुनी गिजाएं और चटपटी गिजाएं शौक से खाते हैं, वो लाजमी तौर पर इस मसले का शिकार होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के मिजाज में गर्मी की ज्यादती होती है। ऐसे लोगों को अमूमन रिक्कत, सुरत और खातीन को पीरियड्स के मसाइल रहते हैं। अब आपको बाखूबी अंदाजा हो चुका होगा कि कब्ज की असल वजह आंतों के फेल की खराबी है।
بعض لوگوں میں आंतों की खराबी सर्दी के सबब पैदा होती है, بعض लोगों में खुश्की के सबब और بعض लोगों में गर्मी के सबब। मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और इलाज भी मुख्तलिफ होता है। मरीज की तबीयत को देखते हुए अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं। मिसाल के तौर पर छिलका इसबगोल कब्ज का बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन हर एक के लिए अच्छा नहीं है। जिन मरीजों को गर्मी के सबब कब्ज का मसला रहता हो उनके लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन जिन लोगों को सर्दी के सबब आंतों की सुस्ती और कमजोरी की वजह से कब्ज का मसला रहता हो, ऐसे लोगों के लिए छिलका इसबगोल बहुत नुकसानदेह चीज होती है। इससे जोड़ों में दर्द, जबकि मर्द हजरात में कुव्वत कमजोर हो जाती है। वजह इसकी ये है कि छिलका इसबगोल सर्द मिजाज होता है, जो सर्द मिजाज लोगों के लिए किसी भी तरह से सूदमंद नहीं हो सकता। मकसद ये है कि एक दवा हर एक के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती, क्योंकि हर मरीज का अपना मिजाज होता है और मिजाज के मुताबिक अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। सेहत के मसाइल पर मुफीद मालूमात से भरपूर प्रोग्राम देखने के लिए बशीर हेल्थ सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना, अपने बच्चों और अपने अजीज़ व अकारब का बहुत ख्याल रखिए। आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।